इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जो कि लियारी में कायम की गई है। इसके बाहर हम आ गए हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर टेस्ट भी लिया, जो है रिक्रूटमेंट भी की इन प्रोफेसर के साथ और भी मज़ीद लोगों की। उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बात करेंगे जो रिक्रूट हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, डिप्लॉयड उन्हें किया गया है। और अख्तर बेग साहब को जो है वो विद हेल्ड कर दिया गया। इनके साथ एक और साहब भी हैं जो उस एप्लीकेशन में मेंशन है, उनके बारे में भी उनसे हम बात करेंगे। प्रिंसिपल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो कि हैं यहाँ के, उनके पास अब हम चले। मुझे ये बताइएगा कि प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किस तरफ है? सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये ऑफिस प्रिंसिपल साहब से मुलाकात बोला डॉन न्यूज़ है। प्रिंसिपल एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर इकबाल अहमद मेमन साहब के ऑफिस के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। जो कॉलेज है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसमें प्रोफेसर साहब की रिक्रूटमेंट हुई थी, अब जिन्होंने इन्हें जो है वो नाअहल करार दे के जो है वो चेयरमैन साहब का एक एप्लीकेशन के अंदर, एक पेपर के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसको रोका है। उनके दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं। एक साहब अंदर गए हैं उनसे परमिशन लेने के लिए। उनसे डेफिनेटली हमने बात करनी और इस मामले पे जानना है कि क्या प्रोसीजर है। जी सर, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने नहीं बुलाया लेकिन हम आपके पास आए सर, एक थोड़ी से इशू के ऊपर बात करनी है। नहीं, मैं सारे आप बात नहीं करेंगे? नहीं। सर ये जो एक प्रोफेसर साहब को आपने जो है वो ये रद्द-ए-अमल है प्रोफेसर एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं इकबाल अहमद मेमन साहब का, कि वो कहते हैं कि जी मैंने नहीं बुलाया और वो इस वक्त जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने इनसे जानना ज़रूर है क्योंकि इस पूरे मामले का अहम रोल ये है जो हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से जो है वो ऑर्डर आया है उसको डिक्लाइन करें। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन सर आपने हेल्थ मिनिस्ट्री के जो पेपर्स हैं, जो एक प्रोफेसर सेलेक्ट होकर यहाँ पर आया उसे आपने रोका है, डिक्लाइन किया। मैं आपसे कोई बात नहीं। तो आपने इंटरव्यू लिया था, नहीं लिया था? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपने उस ज्यूरी में आप थे मौजूद जिसमें इंटरव्यू लिया गया था डॉक्टर साहब का, आप चलें, प्रोफेसर साहब का। आप सर ये चीज़ बताएंगे नहीं बताएंगे? सर इस चीज़ का आपको जवाब देना होगा क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। यार आप तमाशा मत बनाओ। सर मैं तमाशा नहीं बना रहा हूँ, मैं तो इस प्रोफेसर साहब को लेकर आया हूँ जो सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं। सर कोई सिलेक्ट नहीं होकर आया। आपने सिलेक्ट किया था, नहीं किया था? आप ज्यूरी में थे, मौजूद थे, नहीं थे? आप सिर्फ मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। आप इस चीज़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है इस इंस्टीट्यूट के, इस यूनिवर्सिटी के इकबाल मेमन साहब, आपने उनका जो है वो तर्ज अमल देख लिया। मैं बात कर लेता हूँ जो एज अ प्रोफेसर यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं इसी ज्यूरी के अंदर, डॉक्टर अख्तर बेग साहब से। बेग साहब मुझे बताइए, जो ज्यूरी मेंबर थी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपका जो है वो इंटरव्यू यहाँ पर हुआ था, तो कितने लोग मौजूद थे? तकरीबन 12 आदमी मौजूद थे। 12 आदमी मौजूद थे। और जो प्रोजेक्ट साहब भी मौजूद थे, प्रोफेसर अता ऑर्थोपेडिक्स मौजूद थे। अच्छा, एक्सरे की डिपार्टमेंट से थी। वो इसी हॉस्पिटल? नहीं, वो डाउन, सारे लोग डाउन के थे। हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से लिस्ट दी गई है, बाकी तमाम लोग जो है वो अब वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो अलग कर दिया गया है। बात पूछने की हमने कोशिश की तो सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल सेक्रेटरी, वो तमाम तरह अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। ये उनसे ये पूछना चाहिए कि उन्होंने एक कमेटी किससे पूछ के बनाई? अच्छा। क्या उन्होंने एक कमेटी वजीर सेहत से पूछ के बनाई, या आपने जिन लोगों के वो काम करते रहे, जिन लोगों के डिक्टेशन लेते रहे, जिन लोगों की मनमानियों को प्रोटेक्ट करते रहे, उनसे पूछ के कमेटी बनाई थी? और ये फॉलो रूल्स किस रूल के तहत ये अपॉइंटमेंट किए गए? किस रूल के तहत अख्तर बेग साहब को इस जगह पे काम करने से रोक दिया गया है? असल बात तो ये है इसके अंदर। वही पूछने की हमने कोशिश की। जो प्रिंसिपल साहब हैं जिन्होंने इनकी जो है वो ज्वाइनिंग लेटर भी रख लिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम जब सेक्रेटरी साहब के पास गए, जब होगा ना, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हों।